chapter number 9, determinants of aggregate. Aggregate means total. Aggregate means total. Determinants means factors. So we are studying factors of total, that is, it is in head macroeconomics. Macro means total, इसीलिए determinants of aggregate macroeconomics का part हुआ. We study aggregate demand and aggregate supply to determine employment in country. Country में employment determine करने के लिए टोटल डिमांड टोटल सप्लाई स्टडी करना जरूरी. लॉर्ड जे एम कीन्स, इनका नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार आता है. लॉर्ड जे एम कीन्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो पब्लिश हुई थी 1936 में. उसमें उन्होंने डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैं इस बुक का नाम कैसे याद रखती हूँ, जब मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो मैंने इंटरेस्ट पे मनी लिया. जब मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो मैंने इंटरेस्ट पे मनी लिया. सो लॉर्ड जे एम कीन्स इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936, discuss theory of employment. Income can be zero. Income किसी की जीरो भी हो, तब भी मुझे ये बताओ इनकम जीरो है तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा? यदि इनकम जीरो है तो क्या इंसान खाना छोड़ देता है, मिनिमम कपड़े की नीड्स छोड़ देता है? नहीं, चाहे वो कुछ भी करेगा लेकिन वो मिनिमम कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा. सो इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. ध्यान रखने की बात, नेवर बी जीरो. अ पर्सन विल स्पेंड ऑन फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग पास्ट सेविंग, या तो अपनी पास्ट सेविंग यूज करेगा, बोरोइंग और बेगिंग, बट विल हैव फूड. चाहे बोरो करो, चाहे बेग करो, चाहे पास सेविंग यूज करो, पर खाना तो खाएगा. सो मिनिमम कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो ऑल्दो इनकम कैन बी जीरो. Autonomous expenditure is done even in absence of income on basic necessities, so it is income inelastic. Autonomous मतलब वो होगा ही होगा, अपने आप वो एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो इनकम हो या ना हो. सो दिस इज इनकम इन इलास्टिक. इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर इनकम डिपेंडेंट होता है, सो इट इज इनकम इलास्टिक. सो ऑटोनॉमस इनकम इन इलास्टिक होता है, चाहे इनकम हो ना हो, एक्सपेंडिचर करोगे ही वो जरूरी चीज पे. इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. मैं यदि टीवी खरीद रही हूँ तो तब खरीदूंगी जब वाकई में मेरी इनकम है, टीवी कोई नेसेसिटी नहीं है. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, सो इट इज इनकम इलास्टिक. इनकम के हिसाब से इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर चेंज होगा. एंड ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इनकम इन इलास्टिक. एडी का मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू CIG प्लस X माइनस M. C plus I plus G. C consumption demand, I investment demand, G government demand plus X minus M exports minus imports या net income from foreign trade, net income from exports. AS aggregate supply is equal to F. F मतलब क्या होता है यहाँ? फंक्शन ऑफ N के सर पे बार, कॉमा L के सर पे बार नहीं है, ध्यान रखना. K के सर पे बार और T के सर पे बार. अब इसका मतलब क्या होता है? AS मतलब अग्रीगेट सप्लाई या अग्रीगेट आउटपुट इज इक्वल टू F मतलब फंक्शन ऑफ N नेचुरल रिसोर्स के सर पे बार है एंड L के सर पे बार नहीं है, L इज लेबर. एंड देन K स्टॉक ऑफ कैपिटल के सर पे बार है एंड देन T के सर पे बार है, दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के सर पे बार है. देयर इज बार ऑन NKT मीन्स दे रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन. वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहते हैं. ऑल्दो लेबर कैन चेंज, इसलिए लेबर के सर पे बार नहीं लगाया. इसको आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे.